हेलो दोस्तों, आज सुबह उठने के बाद सोफा तोड़ते हुए बैठा था, कुछ काम ही नहीं था। तभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया, उसे कुछ काम से अपने गांव जाना था, तो मुझे भी पूछ लिया। मैं भी सोचा कि घर पे रहूंगा तो घर वालों की गालियां खानी पड़ेगी, इसलिए उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया। उसने भी कहा मुझे पता था तू रेडी हो जाएगा। मैं तो ठहरा टाइम का पक्का, कुछ ही पलों में रेडी हो गया। चिलचिलाती गर्मी में उसने कहा कि चौराहे तक पैदल आ जा, मैं वहीं मिलूंगा। गुस्सा तो बहुत आया, लगा कि मना कर दूं, लेकिन मेरे अंदर ही घूमने का कीड़ा था। वहां पहुंचने पर वो मुझे दिख गया। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। तेरी स्कूटी का सत्यानाश हो, पंचर हो जाए, आग लग जाए, ये सब मैं बस मन ही मन बोल रहा था। तभी लोन वाले आ गए और उसका हालचाल पूछने लगे। बाद में उठा ले जाएंगे, ऐसा बोल के उन लोगों ने सिर्फ 2 दिन के लिए और स्कूटी मेरे दोस्त को दे दी। खैर कोई बात नहीं दोस्त, टाइम से लोन का पैसा भर दिया कर। और हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि एक ट्रक धूल मिट्टी का एक मेकअप किट लेके हमारी ओर चला आ रहा था। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो एक न माना और हमें फ्री का फेस पाउडर देके चला गया। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तभी एक जगह रोड खराब मिली, लेकिन कुकुर भैया ने हमारी हेल्प की और हमने उन्हें थैंक यू बोला और उन्होंने भी उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दिया। बाद में पता चला कि वो तो 100-200 बकरियों के मालिक हैं। कुछ ही पल में बारिश स्टार्ट हो गई और हमें बीच में ही रुकना पड़ गया। थोड़ा बहुत बारिश का मजा ले ही रहा था कि जोरदार बिजली कड़की और हम भाग दिए और उससे बचने के लिए एक शेल्टर में जाने लगे तो उसका गेट बाहर से लॉक था। कुछ देर परेशान होने के बाद वह नहीं खुला तो उसके साइड से अंदर चले गए। आज तो बारिश का मौसम बना ही था और तेज बारिश होने के कारण सभी गाय बीच रोड पे इमरजेंसी मीटिंग कर रही थी। पहाड़ को पार करते हुए जैसे ही नीचे पहुंचे तो फिर बारिश मिल गई। तभी कुछ भैंसिया लोग बारिश का मजा लेते हुए चली जा रही थी और उन्हें देख के मेरे अंदर का मेंढक भी उछलने लगा और मैं भी बारिश में भीगने लगा। 2-3 घंटे घूमते घूमते जोर की भूख लगाई और एक चाय की टपरी में रुक गए। तभी नजर ट्रे पर रखे समोसे पर गई और दादा को ऑर्डर दे दिए। फिर वही हुआ जो होना था, हम दोनों दबा कर मटर समोसा पेले और डकार भी नहीं लिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हुए हमें अचानक से एक मंदिर दिखा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर क्या, जाना कहीं और था लेकिन पहुंच गए वहां। वो मंदिर काफी बड़ा बना हुआ था। फिर उसे एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग वहां पहुंच गए और शुरू हो गए। अब यहाँ आए तो फोटो तो बनती है। ज़्यादा नहीं, 40-50 फोटो के बाद हम आगे निकल गए। बाद में पता चला कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये मंदिर आधा अधूरा बन के रह गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक और मंदिर दिख गया और उसे एक्सप्लोर करने निकल गए। लेकिन ये मंदिर ऊंचे पहाड़ में था जहाँ स्कूटी नहीं जा सकती थी, तो हमें पैदल ही चलना पड़ा। दस 15 मिनट के बाद हम ऊपर पहुंचे तो वाकई में एक मंदिर मिला। वहां पहुंच के क्या सुकून मिला उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और जंगल। सिटी की टेंशन भरी लाइफ को छोड़ के थोड़ी देर वहीं बैठने का प्लान बना और खो गए वहां की सुख और शांति में। वहां बैठे बैठे टाइम का पता ही न चला कि कब अंधेरा होने लगा। और दिन के उजाले में जो जंगल घूमने लायक होता है वही जंगल रात के अंधेरे में डरावना हो जाता है। सुनसान घने जंगल में हम लोग बस राम नाम जपते हुए आगे बढ़ते गए। भगवान ने साथ दिया और कुछ ही देर में हम गांव के अंदर एंटर हो गए। तभी एक ढाबा दिखा तो वहां रुक गए। पहाड़ नदी घूमते घूमते भूख तो जोरदार लगाई थी, तो आलू का पराठा और दही का ऑर्डर दे दिए। हमसे रहा न गया और खाना स्टार्ट कर दिए और जोश जोश में घुटकी भर पेल दिए। ये हमारा लास्ट स्टॉप था और उसके बाद हम लोग सिटी साइड घर की ओर निकल गए। और इसी के साथ आज की ट्रिप कंप्लीट हुई। गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।